नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है और ये मेरे को हर 2-3 महीने बाद वीडियो बनानी पड़ती है। नए नए साधक जुड़ते हैं, उन्हें नहीं पता लगता। पहली बात, आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में विधियां बता रखी हैं और आप वो विधियों को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। मगर वीडियो में यूट्यूब पर जो विधियां बता रखी हैं उसे ही फॉलो करके आप परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझ लेना। अनुभव होंगे, अनुभव चले जाएंगे, फिर अनुभव होंगे, अनुभव चले जाएंगे। अगर यूट्यूब पे विधि डालने के बाद उन विधियों को करने से सभी ज्ञान को उपलब्ध हो जाते तो मैं विधि डाल के अपना ये चैनल बंद कर देता। आप विधि देखते रहो और पहुंच जाओ। वो पॉसिबल नहीं है। एक टाइम तक तो आपको गति देगा, ठीक है, उसके बाद वो गति नहीं देगा। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, इस बात को अच्छे से समझ लें जो लोग जुड़ना चाहते हैं। पहली बात, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आप अपना ऑडियो मैसेज करेंगे। ऑडियो मैसेज करेंगे और जो ग्रुप क्रिएट होते हैं उनके नीचे नंबर लिखा है, वहाँ आप मैसेज करेंगे ऑडियो में। अगर ग्रुप में कहा जाता है कि आपको वीडियो मैसेज करना है तो आप वीडियो अपनी रिकॉर्ड करके दे देंगे। जैसे कुछ ग्रुप में बोला गया कि आप अपनी वीडियो दें, तो लोगों ने 10-10 मिनट की वीडियो बना के दे दी। 2 मिनट 4 मिनट में आप अपनी बात पूरी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है 10 मिनट की। लास्ट बात, आप कॉल नहीं करें। फोन कॉल आप करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप ये चाहेंगे कि हम ब्लॉक हो जाए, ठीक है। वीडियो कॉल नहीं करें। वीडियो कॉल करेंगे तब भी नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा। राइटिंग में देंगे तो जो भी मेरा सन्यासी मोबाइल हैंडल कर रहा है या लैपटॉप हैंडल कर रहा है वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। राइटिंग में देंगे वो हटा दिया जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आपको लगेगा शायद वो रीड कर लिया गया। ऑडियो या वीडियो, ठीक है। कॉल करेंगे किसी भी किस्म की तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप को समझ लें। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और बातें समझते हैं, इसे भी जरूर समझ लें। मैं अगर एक ग्रुप बनाता हूँ थर्ड आई मेडिटेशन का, बहुत सारे लोग थर्ड आई मेडिटेशन में जुड़ना चालू हो जाते हैं। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ कुंडली जागरण का, बहुत सारे लोग कुंडली जागरण में इकट्ठे हो जाते हैं। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ चक्रा मेडिटेशन का, तो आप लोग चक्रा मेडिटेशन भी करने को तैयार हो जाते हैं। मगर आप लोगों ने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या बात होती है। मैं ग्रुप बना रहा हूँ और आप लोग उसमें जुड़ जाते हैं, मगर क्या भावना है, आप क्या सोच के जुड़ रहे हैं, वो बात अलग हो जाती है। मैं कुछ कह रहा हूं, आप उसका कुछ मतलब और ले रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं थर्ड आई को लेकर। मैंने थर्ड आई का ग्रुप क्रिएट करा, आज से 6-7 महीने पहले की बात है। उसमें काफी सारे साधक जुड़े, थर्ड आई का प्रयोग भी करा गया और प्रयोग भी सक्सेस रहा। वहां पर एक डॉक्टर थे, मुझे ये नहीं पता था कि वो डॉक्टर हैं। उन्होंने थर्ड आई का प्रयोग करा, अच्छे रिजल्ट आए, उन्हें कलर दिखने लगे, तरंगे दिखने लगी, अच्छे रिजल्ट आए। 15 दिन, ग्रुप खत्म होने के 15 दिन बाद उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम ये है। मगर मेरे को उस समय लग रहा था मेरी थर्ड आई खुल गई है, मगर अब वो थर्ड आई मेरी खुली नहीं है और मुझे कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैंने उन्हें बोला कि आप थोड़ा और ध्यान करें और आप ये बताएं कि आपको कैसे पता लगा कि आपकी थर्ड आई नहीं खुली है और कैसे पता लगा कि आपकी थर्ड आई खुल गई है। उन्होंने बताया कि थर्ड आई खुल गई है, ये तो मेरे को अंदर से ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी थर्ड आई खुल गई। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि फिर आप ये बताएं कि आपकी थर्ड आई कैसे नहीं खुली। उन्होंने कहा जब मैं अपना क्लिनिक खोलता हूँ तो जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं 1 मिनट के लिए आंख बंद करता हूँ और पेशेंट को आशीर्वाद देता हूँ या उस दवाई पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ और वो पेशेंट को दवाई देता हूँ, तो पेशेंट इतनी मात्रा में तो ठीक नहीं हो रहे, जैसे पहले ठीक हो रहे थे वैसे ही ठीक हो रहे हैं। और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ऐसे करके दूंगा, मेरी थर्ड आई खुल जाएगी, मेरे आशीर्वाद से पेशेंट ठीक हो जाएंगे, दवाई पे हाथ रखने से वो दवाई तेजी से काम करेगी और मेरे पास पेशेंटों की भीड़ लग जाएगी और मैं फेमस हो जाऊंगा। अब इन्होंने कहां से ये बात सुन ली और ये बात सुनने के बाद इस बेस पे ये मेरे साथ जुड़ गए और फिर ये थर्ड आई का मेडिटेशन करने लगे। एक लेडीज ने ग्रुप करा थर्ड आई का, उसने मेरे को
1 महीने बाद या 20 दिन बाद उसने मेरे को मैसेज दिया कि गुरुदेव मेरी थर्ड आई नहीं खुली है, मैंने बहुत प्रयास करा, खुल ही नहीं रही। वहां पे तरंगे दिखाई दे रही हैं, ऊर्जा दिखाई दे रही है, ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे पूरी तरह से, और मैं बिल्कुल शांत हूं, मगर मेरी थर्ड आई नहीं खुल रही। मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ, क्यों नहीं खुली आपकी थर्ड आई, आपको कैसे पता लगा, क्या आपके अंदर कुछ घट रहा है? वो कहने लगी मैं जो है मतलब कि थर्ड आई का मेडिटेशन मैं 7 साल से कर रही हूँ, और 7 साल के बाद आपके साथ जुड़ के मैंने थर्ड आई का मेडिटेशन करा, और मुझे बहुत उम्मीद थी। और मैं फिर जब मेडिटेशन कर चुकी, ग्रुप कंप्लीट हो गया और मुझे ऐसा लगा कि खुल गई है, मगर जब भी मैं खजाना ढूंढने लगती हूँ जमीन में गड़ा हुआ, तो वो मुझे खजाना नहीं दिखाई देता। अब मैं इन्हें कहूंगा मेरी प्यारी साधिका, यदि थर्ड आई खुल जाने के बाद अगर खजाना ढूंढने पे खजाने मिल जाते, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के तुम्हें क्यों बता रहा होता? मैं तो पूरी पृथ्वी पे खजाने ही ढूंढ रहा होता आज। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। आपने ध्यान, क्योंकि हमारे यहाँ ध्यान को, धर्म को, साधना को लेके पता नहीं क्या क्या बात है। एक स्त्री का मैसेज आता है, वो कहती है कि मेरी कुंडली पूरी तरह जागृत हो गई है, परमात्मा मुझे मिल गया है और हर जगह मुझे परमात्मा दिखता है। देवी देवता जो है मेरी सेवा करते हैं, जब मैं रात को लेटती हूँ तो मेरे हाथ पांव दबाते हैं। अब गुरुदेव मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी यात्रा को आगे ले जाना चाहती हूँ, मैं आगे यात्रा करना चाहती हूँ। तो मुझे जो है आप कुंडली जागरण में या फिर थर्ड आई में या समाधि ग्रुप में जोड़ दें। अब बताएं आप, आगे परमात्मा भी मिल गया, देवी देवता हाथ पांव भी दबा रहे हैं, अब और किसको तुम परेशान करोगे? और तुम कौन सी आगे यात्रा करना चाहते हो और कहां जाना चाहते हो? आज तक तो मेरे किसी देवी देवता ने पांव दबाए नहीं, बल्कि तुम्हारे हिसाब से तो मैं थोड़ा नीचे हो गया, क्योंकि मेरे देवी देवताओं ने पांव ही नहीं दबाए। तुम सोचो तुम कौन कौन सी मान्यताएं लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हो। अगर मैं फ्री ग्रुप की घोषणा करता हूं तो सब उसमें तैयार हो जाते हैं, हमें फ्री ग्रुप में जोड़ दें, हमें ग्रुप। आप समझो, ग्रुप मतलब ये नहीं कि आप फ्री जुड़ जाएं, मैं विधि बता दूं आप विधि कर लें। वो विधि गहरे से गहरे आपके दिमाग पर, आपके मन पर असर करती है। आप ये तो देखें, आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्या आप मोक्ष पाना चाहते हैं? क्या आप आध्यात्मिक यात्रा में गति चाहते हैं? क्या आप जो है आनंदित होकर जीवन को जीना चाहते हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं, या बर्बादी के लिए जुड़ रहे हैं? आप किस लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ? अगर आप मेरे साथ इन सब चीजों के लिए जुड़ रहे हैं तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति बोलते हैं बॉम्बे से कि गुरुदेव ऐसा है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जितनी फीस चाहिए उतनी ले लो और मुझे अपने हर ग्रुप में जोड़ दो। ये भी गजब की बात है। हर ग्रुप में मैं तुम्हें जोड़ दूं तो तुम्हारे दिमाग की हालत क्या होगी? मैंने तो ये सुना था पैसा आता तो आदमी की बुद्धि विकास करती है, बुद्धि बढ़ जाती है। ये तो कुछ उल्टा ही आ गया सुनने में। इसीलिए मेरी बात को अच्छे से आप लोग समझें। एक सिस्टम है, पहले आप ये क्लियर करें कि ध्यान क्या है। उसके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा, वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उसमें साधक जुड़ रहे हैं। आप पहले वहां से शुरुआत करें कि ध्यान क्या है, किसे कहते हैं ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या है। क्या हम ध्यान का मतलब ये समझते हैं हमारी वासनाएं पूरी हो जाना? पहले तो आप वो ग्रुप को ज्वाइन करें कि ध्यान क्या है। फिर उसके बाद आता है कि हम ये समझें कि मन क्या है, क्योंकि अगर आप मन को समझेंगे तभी मन से बाहर हो पाएंगे। आपको कोई बीमारी हो जाए और आप बीमारी को ना समझें और अपना इलाज करने लगे तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। आप बिना मन को समझे चल पड़े इस यात्रा पे। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे चला जाए बिना हथियार के लड़ने, बिना हथियार के ही लड़ने चला जाए। जैसे एक स्टूडेंट स्कूल चला जाए, कॉपी पेन लेकर ना जाए, अपनी किताबें लेकर ना चला जाए, स्कूल चला जाए कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। मन को तो समझें पहले, जिससे मुक्त होना है उसे तो समझें। यदि आपको बीमारी की समझ नहीं है तो आप बीमारी से मुक्ति नहीं हो सकते। फिर दूसरा स्टेप है कैसे हम मन को समझें। वासनाएं क्यों पैदा हो जाती हैं, वासनाओं का जन्म होता कहां से, आखिर में मन कहां से निर्मित होता है, मन निर्मित ही क्यों होता है, और यदि निर्मित होता है तो हम मन को कैसे मुक्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में तो मन ही है ना।
हमारे हाथ में विचार और भावनाएं और वासनाएं हैं। इन वासनाओं के साथ हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? तो मन को समझे, फिर समझे परमात्मा क्या चीज है, किसे परमात्मा कहते हैं। क्या परमात्मा हमारा गुलाम है? हम जब चाहे तब बुलाए वो तब आएगा? तो आप ये समझे परमात्मा क्या है। फिर पहले स्टेप में ध्यान क्या है, कैसे साधना होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में मन क्या है और वासनाओं से कैसे मैं मुक्त हूं, जब ये समझ आएगी। तीसरे स्टेप में जो है कैसे एकाग्र हो, कैसे एक जगह केंद्रित हो जाए, कैसे एक जगह ठहर जाए, ताकि उस महा ऊर्जा को जान पाए। अब इसके बाद समझे चौथे स्टेप में जब आप जाएंगे तो चौथे स्टेप में आपको ये पता लगेगा कि कौन सा मेरा चक्र जो है वो जागृत है, मेरा क्या रुझाव है कि मैं परमात्मा को यहां से जानूं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को मीठा पसंद है तो किसी को खट्टा पसंद है, किसी को खट्टा मीठा दोनों पसंद है, किसी को मिर्च पसंद है, किस अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर हम जानेंगे हमारा कौन सा चक्र जागृत है, उस चक्र को हम कैसे समझ पाए, हमारा रुझाव क्या है। क्या हम प्रेम से जान सकते हैं परमात्मा को? क्या हम उसे स्वाद रूप में जान सकते हैं? क्या हम उसे थर्ड आई से देख सकते हैं? क्या हम उसे क्राउन चक्र से महसूस कर सकते हैं? क्या उसे हम काम केंद्र से पा सकते हैं? क्या हम उसे नशे से पा सकते हैं? क्या उसे हम कर्म करते हुए पा सकते हैं? क्या हम उसे आलस से पा सकते हैं? हमारी कौन सी ऐसी वासना है जो इतनी तीव्र है कि हम उसके साथ जुड़ के परमात्मा को पा सकते हैं? फिर वो अपने चक्रों के बारे में, अपनी वासनाओं के बारे में, अपने रुझाव के बारे में आप जाने। ये नहीं कि थर्ड आई के ग्रुप में जुड़ जाएं, हमें परमात्मा मिल जाएगा, हमें सिद्धियां मिल जाएंगी। अब एक 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग इंसान है, वो कुंडली जागरण में जुड़ जाएगी, मुझे परमात्मा मिल जाएगा। अब कुंडली जागरण वालों को ही परमात्मा मिलेगा ये तो नहीं है, थर्ड आई वालों को ही परमात्मा मिलेगा ये तो नहीं। अब तुम थर्ड आई से साधना कर रहे हो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। तुम्हारा हृदय खुला है, तुम प्रेम पूर्ण हो, तुम प्रेम करते हो, तुम दूसरे के दुख को महसूस कर सकते हो। अब थर्ड आई पे जाने की जरूरत क्या है तुम्हें? तुम यहीं से पाओ परमात्मा को। तुम्हारे भीतर काम वासना के विचार चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं कि तुम रोक नहीं पा रहे, तुम वहीं से पाओ परमात्मा को। परमात्मा कहां विद्यमान नहीं है। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई कण, ऐसी कोई हवा जहां परमात्मा विद्यमान ना हो, वो तुम मुझे बताओ। तुम हर जगह से उसे पा सकते हो, मगर ये तुम जानो तो तुम कहां से तुम ज्यादा तैयार हो। जहां से तुम ज्यादा तैयार हो वहां से तुम जल्दी पा सकते हो। अब परमात्मा ने तो मना नहीं करा कि जी मैं तो जो है, जो दिन की थर्ड आई खुल गई है उन्हें स्वीकार करूंगा, बाकियों को भगा दूंगा। उसने तो ये नहीं कहा, वो तो सब स्वीकार है, वो तो पूर्णता स्वीकार भाव ही है, तो उसने तो ये नहीं कहा। तो एक सिस्टम से आप चलो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सिस्टम से चलोगे तो आपकी यात्रा बहुत जल्दी समाप्त होगी। आपके भीतर जो बैठा है आप उसे जान पाओगे। हजारों अनगिनत रास्ते हैं और हजारों साधकों के लिए अनगिनत साधनाएं हैं। तुम ये मत सोचो कि थर्ड आई का ग्रुप तो थर्ड आई में ही जुड़ जाओ। भेड़ चाल में तुम मत फंसो। कुंडली जागरण तो कुंडली में, कुंडली जागरण का अर्थ होता है कि हमारे काम केंद्र में बैठी ऊर्जा जो है वो क्राउन चक्र से उस ब्रह्मांड में लीन हो गई, बस खत्म। काम केंद्र से परमात्मा को पाना है, उसका अर्थ है पृथ्वी पर जो भी हमें दिखाई दे रहा उसमें हम परमात्मा को देखने लगे। काम केंद्र से पालो, तुम कहीं से भी पालो तुम, मगर तुम ये तो देखो कि तुम्हारा रुझाव कहां पर है। तुम विचारक हो, विचार कर रहे हो, विचारों से पालो तुम परमात्मा को। मगर ऐसे ना पाओ, ऐसे ना करो, नहीं तो पाना कठिन हो जाएगा। जीवन का समय बहुत कीमती है, इसे समझना। जीवन का समय बहुत कीमती है और इसकी कीमत क्या है मालूम है? दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेना। तुम कीमत देने को तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मौज करो, जैसे अच्छा लगे वैसे करो। हाँ, तुम कीमत देने को तैयार नहीं हो और तुम चाहते हो कि इस जन्म में ही हम उसके अंदर लीन हो जाएं, उसमें ही स्थापित हो जो हृदय में स्थापित है, तो तुम मेरी बात को समझो। फिर तुम एक सिस्टम से जुड़ो। तुम ध्यान की बहुत सारी कामनाएं, ध्यान की बहुत सारी इच्छाएं, ऐसी ऐसी बातें लेकर बैठे हो जिनका ध्यान से लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है।
कुछ भी नहीं है, तुम ध्यान को कुछ और ही समझ बैठे हो। इसीलिए पहले स्टेप से चलो। और ये भी हो सकता है पहले स्टेप में तुम ध्यान में ही इतना समझ जाओ, आगे चलने की जरूरत ही ना पड़े तुम्हें। मगर चलो इसी तरीके से। ये जरूरी नहीं है कि थर्ड आई खोलनी है। अब उड़ीसा से एक साधक जुड़े हैं, बहुत गरीब हैं, वो बहुत गरीब हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी थर्ड आई खोलनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि थर्ड आई तुम किस लिए खोलना चाहते हो? ऐसे ही पूछ लिया उनसे। उन्होंने बोला ताकि मेरी गरीबी खत्म हो जाए। अब ये गरीब आदमी इतनी मुश्किल से थर्ड आई ग्रुप में एंट्री करेगा और ये साधना करेगा तो इसका रुझाव परमात्मा का नहीं, गरीबी खत्म हो जाए। गरीबी परमात्मा के मिलने से नहीं खत्म होती, गरीबी तुम्हारी समझ से खत्म होती है। इसे समझना। एक आदमी गरीब है, खुद तो खाना खा नहीं पा रहा, पत्नी को खिला नहीं पा रहा और 8-10 बच्चे पैदा कर दिए, गरीबी खत्म होगी? वो बच्चे भी बद्दुआएं देंगे। समझो इस बात को। अगर ध्यान साधना से गरीबी खत्म होती तो कबीर की भी खत्म हो जाती। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, पूरी तरीके से देखें, समझें और फिर ध्यान साधना में जुड़ें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।